श्री राधे कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करती हूँ। हाँ तो साथियों, मैं हूँ वी कृष्णा, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं ज्ञान सहारा चैनल, आपका और मेरा। ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। जी हाँ, गणेश चतुर्थी यानी कि श्री गणेश जी का अवतरण दिवस। 10 दिन के लिए भगवान श्री गणेश जी पृथ्वी पर हैं, हम लोगों के बीच हैं, हम लोगों के मन में, हम लोगों के हृदय में, हम लोगों के घर में, हम लोगों के मंदिर में तो सदैव विराजमान रहते ही हैं, लेकिन विचरण करने के लिए आए हैं, अपने भक्तों को देखने के लिए आए हैं। कितने उत्साह से मेरे जो भक्त हैं मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त है, उसकी पूजा का विधान है, क्या करें क्या ना करें, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो भगवान श्री गणेश की मेरी सब वीडियो में आप देख चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उन महा उपायों की कि हमें परेशानी क्या होती है। हर वक्त हम परेशान रहते हैं, पता नहीं हमारे को वास्तु दोष है, पता नहीं हमें पितृ दोष है, हमारी पूजा नहीं लगती, पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्यों नहीं मुझे लाभ होता, पता नहीं क्यों नहीं मेरे धन आता, पता नहीं क्यों मेरी नौकरी नहीं लगती, पता नहीं क्यों मेरे संतान नहीं होती, पता नहीं क्यों मेरे ही बच्चे कहना नहीं मानते, पता नहीं क्यों मेरे ही बच्चे नहीं पढ़ते। ये सारे ना हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं हमेशा। इन सवालों के जवाब तो मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है। हम अपनी पूजा में, अपनी भक्ति में, श्रद्धा में कहीं कमी करते हैं, कोई शॉर्टकट लेना चाहते हैं, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनका कोई शॉर्टकट नहीं होता, और वो है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में श्रद्धा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने भी उपाय आपको बताऊंगी उन सबका शॉर्टकट है, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, लेकिन जो भी करो करो पूरी श्रद्धा से। और आज मैं बताने वाली हूं आपको, एक तैयार कराऊंगी मैं आपकी धन पोटली। एक धन पोटली आज तैयार करेंगे साथियों, वो आप अपनी तिजोरी में रखिएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं झटपट से। लेकिन यदि इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको पिछली भी और आने वाली सभी वीडियोज का देखने के लिए नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। भगवान गणपति संसार में प्रथम पूज्य, सबसे जल्दी मानने वाले देवता। कुछ नहीं चाहिए, जो देवता मात्र एक दूर्वाघास से प्रसन्न हो जाते हो, मात्र लड्डुओं से प्रसन्न हो जाते हो, पीला वस्त्र दे दो, लाल फूल दे दो, बहुत आसानी से। और सबसे छोटा मंत्र, ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण 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 गण, ये बोल लीजिए 11 बार। सबसे छोटा मंत्र, सबसे छोटी आरती, मात्र 2 मिनट की आरती। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे, संत करें सेवा। क्या है भगवान श्री गणेश की महिमा? बुद्धि के दाता है भगवान श्री गणेश, विघ्नों को हरने वाले हैं भगवान श्री गणेश। क्या क्या करें हम? सर्वप्रथम देखिए, आपने अपने घर में भगवान जी को विराजित किया है 10 दिन के लिए, बहुत अच्छी बात है। आप भगवान की प्रतिमा लाए हैं घर में, आपने स्थापित की पूर्ण विधि विधान से, बहुत अच्छी बात है। पूजा भी प्रारंभ कर दी है, नित्य पूरे विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं किया तो, मूर्ति नहीं लाए तो, घर वाले नहीं मानते तो क्या करें? सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर मन में भाव होने चाहिए, जहां चाह वहां रह। आपके घर में मंदिर तो है ना, मंदिर में गणेश जी तो सदैव विराजमान है। अब आप बताइए, उनका जन्मदिन है, 10 दिन के लिए वो आपके मेहमान है, आपने क्या स्पेशल किया? क्या स्पेशल फील करा रहे हैं आप उनको? हमारा और आपका भी जन्मदिन होता है, वो तो बच्चों तो छोड़ो, भगवान जी छोड़ो, तो भी हम सोचते हैं आज घर वाले हमें कुछ स्पेशल फील कराएं। क्या स्पेशल फील करा रहे हैं आप? करा तो जरूर रहे होंगे, लेकिन मैं बताती हूँ कि आप उन्हें क्या क्या स्पेशल फील कराएं, जिससे कि वो सदैव आपके हृदय में वास करें, आपके सारे विघ्नों को हर लें और सदैव आपके घर में मंगल हो। आपने अगर मूर्ति की स्थापना की, बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो आपने अपने घर की मूर्ति को ही पंचामृत से या गंगा जल से स्नान करके सजा लिया होगा, पीला वस्त्र पहना दिया होगा। 4 मुख का एक दिया आप प्रतिदिन जलाएं। वो दिया जो है मिट्टी का भी हो सकता है और आटे का भी हो सकता है, या आपके घर में पीतल या तांबे की कटोरी में भी हो सकता है। यदि वो मिट्टी का दिया आपने बनाया है, आटे का बनाया है, तो उसे प्रतिदिन नया बनाइए। और यदि आपके घर में से आपने स्टील की कटोरी या तांबे की कटोरी में बनाया है तो प्रतिदिन उसे साफ कर लीजिए।
4 मुख का दिया गणपति भगवान पर प्रतिदिन जलाइए। दूसरी बात करनी क्या है आपको, दूर्वा घास। मैंने बताया ना, भगवान श्री गणेश सिर्फ दूर्वा घास से ही प्रसन्न जाते हैं। 21 दूर्वा घास लीजिए और उनको एक लाल कलावे से बांध लीजिए, उसके ऊपर इत्र छिड़किए थोड़ा सा, और वो भगवान श्री गणेश को अर्पित कीजिए। फिर आप देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, आप उन्हें 108 लड्डुओं का भोग लगाइए। लेकिन यदि संभव नहीं है, आपके पास समय नहीं है या और भी कोई परेशानी है, 108 लड्डुओं का भोग नहीं लगा सकते, तो 8 लड्डुओं का भोग भगवान श्री गणेश को अवश्य ही लगाइए। इन पूरे 10 दिनों के अंदर में एक वस्त्र भगवान जी को जरूर अर्पण कीजिए, पीले रंग का। चाहे तो आप वो एक रुमाल ले सकते हैं, बाजार से ले आइए, घर में बना लीजिए, जिस भी तरह सुविधा हो। देखिए, अभी से आप सोच लीजिए कि आपको क्या क्या करना, और ये करना अवश्य है। देखिए, आपके और हमारी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी पूजा के माध्यम से ये परेशानियां दूर हो जाएं। भगवान गणपति साक्षात हमारे घर में आए हुए हैं, उन्हें छोटी छोटी चीजों से यदि हम प्रसन्न कर लें, सदैव के लिए हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो इसमें बुराई क्या है। जरूर कर लीजिए। पीले रंग का कोई रुमाल, कोई अंगोछा आप भगवान श्री गणेश जी को अर्पित कीजिए। 108 तो नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन 14 केलों की माला, 14 केलों की माला पूरे 10 दिन में किसी भी एक दिन भगवान श्री गणेश जी को अवश्य अर्पित कीजिए। 14 केलों की माला, केले बहुत पसंद है भगवान श्री गणेश जी को, उन्हें अर्पित कीजिए। और सबसे ज्यादा शुभदायक क्या होता है इन 10 दिनों के अंदर, यदि कभी आपको हाथी के दर्शन हो जाएं, और यदि हाथी के दर्शन नहीं होते हैं, आपको पता होगा कहीं हाथी घर भी होते हैं शहरों में। आजकल लोग शादियों में अपने कामकाजों में सजे हुए हाथी भी बुलाते हैं। अब आप ये ना बोलिए हम अमेरिका रहते हैं, कनाडा रहते हैं, स्विट्जरलैंड रहते हैं, कहाँ से हम हाथी लाएं। सब चीज़ का समाधान है ऑनलाइन। आप अपने स्क्रीन पर हाथी देखिए वाइट कलर का, उसके दर्शन कीजिए प्रतिदिन। भगवान श्री गणेश को सफ़ेद, चाहे तो संगमरमर का ले आइए, चाहे तो मिट्टी का ले आइए, जिस चीज़ का भी ले आइए, एक हाथी जरूर भेंट कीजिए भगवान श्री गणेश को, और एक छोटा सा चूहा। ये 2 चीज़ भगवान श्री गणेश को आप जरूर अर्पित कीजिए। भगवान श्री गणेश देखिए आपकी मनोकामना को किस तरह से पूरा करते हैं। प्रतिदिन जो भी आप उनको भोग लगाते हैं, सुबह और शाम अलग अलग तरह का भोग लगाइएगा भगवान श्री गणेश जी को। पीला वस्त्र आपने उनको भेंट कर ही दिया है, दूर्वा घास आपने भेंट कर ही दी है, लड्डू का भोग आपने भगवान श्री गणेश को लगाया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम धन पोटली कैसे बनाएंगे। देखिए, धन की आवश्यकता सबको है, आपको भी है, मुझे भी है, धन से ही संसार चलता है। तो धन कैसे पोटली बनाएंगे, आप जिस दिन आपने गणपति जी की स्थापना की है, 40 चावल के दाने आप अपने हाथ में लीजिए। 40 चावल के दाने, या किसी पात्र में भी आप ले सकते हैं, उसमें हल्की सी हल्दी डालिए, थोड़ी सी दूर्वा घास रखिए और हल्का सा गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र करिए, और उन्हें भगवान श्री गणेश जी के चरणों में ढक कर रख दीजिए लाल कपड़े से। छोटी सी कटोरी हो सकती है, 40 दाने चावल के बहुत थोड़े से होते हैं, छोटा सा लाल कपड़ा हो सकता है, उसको ढक के रोज प्रतिदिन आप गणेश चालीसा का पाठ करेंगे और गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करेंगे, गणेश स्तोत्र पढ़ेंगे, जो भी कुछ आप पढ़ेंगे वो आपकी पोटली अभिमंत्रित होती चली जाएगी। वो पोटली जरूर बनाइए, और जब 10 दिन पूरे हो जाएं और आप जिस दिन गणेश विसर्जन करने के लिए जाएं, गणपति जी का विसर्जन करें, वो पोटली वहां से लेकर अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान श्री गणेश जहाँ रहते हैं, लक्ष्मी जी वहाँ रहती हैं, सुख शांति समृद्धि वहाँ रहती है। इस पोटली का इतना चमत्कार है, इस पोटली को बनाकर अपने घर की तिजोरी में आप रख कर तो देखिए। आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर हैं या मन नहीं लगाते हैं। कमज़ोर बच्चे नहीं होते हैं, केवल कंसंट्रेशन की कमी होती है। कोई बच्चा अच्छे कंसंट्रेशन से पढ़ता है, कोई हल्के से। बच्चों को बोलिए कि हाथी की एक ड्राइंग बनाएं, एक चूहे की ड्राइंग बनाएं। देखिए, हम तो नहीं बना सकते, बच्चे बना सकते हैं, और वो भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। अपने बच्चों को एक कार्य मैं बता रही हूँ, आप ये मत कहिएगा कि आपने ऐसा बोल दिया, हम नहीं कर सकते। अगर आप ना करें, बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये कदापि भी नहीं है कि कोई मजबूरी आपको करना है, लेकिन यदि आप कर सकें तो गणेश चतुर्थी प्रारंभ से जब 10 दिन हमारे घर गणेश जी विराजमान है, आपको अच्छी तरह मालूम है भगवान श्री गणेश ने
अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही विजय प्राप्त कर ली थी। तो आप चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे भी ये चीज़ सिखाइए। आप बड़े हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप उन्हें बैठाकर आप उनके हाथ में दुर्वा घास दे दीजिए, चाहे तो आप उन्हें बिठाइए और आप उनकी परिक्रमा करिए। ज़्यादा नहीं कर सकते, 11 परिक्रमा कर लीजिए बस, और उनका चरण स्पर्श कीजिए। वो दुर्वा घास आपको आशीर्वाद स्वरूप दे देंगे। ये संस्कार आपके अंदर भी होने चाहिए, आपके बच्चों के अंदर भी होने चाहिए। मैं सदैव कहती हूँ, बड़ों का आशीर्वाद जहाँ कुछ भी काम नहीं आता, वहाँ दुआ काम आती है। हमारी पूजा, हमारी भक्ति और हमें मिली हुई दुआएं, वो हमारे हमेशा काम आती हैं। आपके घर में यदि बच्चा छोटा है तो आज ही से उसको, गणपति महाराज को बच्चे देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी कहानी जो मैंने बताई ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बच्चों को जरूर सुनवाइएगा वो कहानी, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हों। देखिए आपके बच्चे हंसे बिना नहीं मानेंगे और उन्हें वो याद हो जाएगी तुरंत। जरूर सुनवाइएगा। तो आप उन बच्चों को ये सिखाइए कि माता पिता सर्व पूज्य हैं। संभव हो तो जब माता पिता के प्रतिदिन पैर छूने की आदत डालिए और कोशिश कीजिए कि उनके पैर के अंगूठे को आप स्पर्श करें। आजकल क्या फैशन है ना, घुटने पर ही हाथ रह जाता है, झुक नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, आपका वेट भी हल्का होगा, पेट भी हल्का होगा। घुटने तक नहीं, पैर के अंगूठे तक। बच्चों को भी ये सिखाइए, माता पिता का पैर का अंगूठा छुएं। अब आपकी इच्छा है, आपने देखा होगा सदैव भगवान विष्णु जी के लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं, सदैव आपने देखा होगा। आप ये कहेंगे जी अब तो महिला और पुरुष सब एक बराबर है, आप ये क्या सिखा रही हैं कि पैर छूएं। लेकिन महिलाओं को कभी कभी पुरुषों के पैर जरूर छू लेने चाहिए। उनका मान बढ़ता है, उनका सम्मान बढ़ता है, उनका व्यापार बढ़ता है, उनकी नौकरी में प्रमोशन होती है। ये अब चीजें कम होती जा रही है, लेकिन इन चीजों की मान्यता बहुत है साथियों। करके देखिएगा एक बार, अपने घर में करवा के देखिएगा एक बार बच्चों से। तो भगवान गणपति महाराज से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके सर्व विघ्न बाधाओं को हरें, मंगल करें आपके जीवन में, उन्हें खुशी खुशी अपने घर में रखिए। वो आपके घर में मेहमान बन के आए हैं, नई नई चीज़ें बनाइए, प्रतिदिन नई नई चीज़ें बनाइए और उनका खूब मन से स्वागत कीजिए, उनको अपने हृदय में विराजित कीजिए और सच्चे मन से उनकी प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। जितनी आप कर सकते हैं उतनी भक्ति कर लो। इस समय 10 दिन उनकी जितनी भक्ति करोगे, अगर उन्हें मालपुए खिलाओगे, जिंदगी भर बैठ के खाओगे, जिंदगी भर आपके जीवन में मिठास रहेगी, आपके घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी। इसलिए खूब सेवा कर लीजिए, खूब अर्चना कर लीजिए, खूब पूजा कर लीजिए और फिर बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गणपति महाराज की जय। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आपकी मदद करे।